नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं कि हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए जान लेते हैं अगला मंत्र। हम पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो हम पढ़ रहे हैं कठ उपनिषद। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अगले मंत्र की पाठ। लेकिन कोई भी काम करने से पहले, शुभ काम करने से पहले अपने मन को चलिए स्थिर कर लेते हैं शांति पाठ से। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करे, ब्रह्म हमारे उभय को विद्याफल तुल्य भाव से भोग करवाए, हम उभय समभाव से विद्या लाभ के उपयुक्त वीर्य सामर्थ्य अर्जन कर पाए, हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो, हम परस्पर को विद्वेष न करें, हमारे आध्यात्मिक आधिदैविक और आदि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। अर्थात हम हमारे इस यात्रा में, हम हमारे इस साधना में जो जहाँ तक पहुँचे हैं, हम इस साधना के जो रास्ते पे चलते हुए जो जहाँ से जिसको सहायता किए हैं या जिससे भी सहायता लिए हैं, जो जिस बिंदु में अभी है, स्थिर है, या जिस बिंदु में अभी हैं, हम उसी बिंदु से हम हमारे साधना की तरफ आगे बढ़े। एक दूसरे को विद्वेष ना करें, एक दूसरे से छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ ना समझे, क्योंकि हमारी साधना है और उस साधना में ये सारे ऊंच नीच, अभिमान, अपमान, ये सारी चीजें कोई भी बाधा ना आए, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। तो इसी प्रार्थना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पिछले हफ्ते में जो आखिरी मंत्र हम लोग पढ़े थे उससे हमें क्या पता चला था, हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं, पहले अध्याय के पहली बल्ली से हमें पता चला है कि नचिकेत कौन है, वो कैसे यमलोक तक पहुँचे हैं, वहाँ पर उनको पहले 2 वर में क्या प्राप्त हुई है, और आखिर में हमें पता चला कि द्वितीय वल्ली में हम देख रहे हैं कि तृतीय वर के हिसाब से प्रार्थना के अनुसार उनको आत्मतत्व दान कर रहे हैं उनके गुरु रूप में यमराज, है ना। और वो पहला जो उपदेश दिए हैं कि भाई प्रेय अपेक्षा श्रेय कर्म करना है, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो बोले हैं कि जो खुद ही अंधा है वो सामने वाले को क्या दिशा दिखाएंगे। और पिछले हफ्ते हम लोग जो पढ़े थे वो मंत्र ये था, न सांपरायः प्रतिभाति वालं प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। अर्थात कि जो व्यक्ति खुद ही विवेकहीन है उसके सामने परमार्थ कभी भी प्रकाशित नहीं होते, वो तो खुद ही मोह में आच्छन्न है। वो ये सोचता रहता है कि ये लोक है, परलोक तो है नहीं, और ये सारे फलाना ढिमकाना सोचते सोचते भाई वो बार बार यमराज के अधीन आता जाता है, मतलब मर लोक में बार बार वो आता जाता है। यहाँ पर शायद ये समझाने की कोशिश करें, जितना मैं अपने क्षुद्र बुद्धि से समझी हूँ, समझने की को आयास की हूँ कि ये ही हमारे जीवन का एकमात्र स्थिति नहीं है, इसके परे भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लोग हैं
जहाँ पर हमें साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और वो सारे कर्म, वो सारे दायित्व भी निभाना है ताकि हम हमारे परम को उपलब्धि कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवणायापि बहुभिर्जो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो जं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। अर्थात क्या बोला जा रहा है कि जो आत्मा के विषय, जिस आत्मा के विषय बहुत सारे लोग नहीं सुन पाते हैं, सुनने में अगर आया भी, सुनाई भी पड़ा तब भी वो जान नहीं पाते, और इस विषय में बोलने वाला भी बहुत ही दुर्लभ है। कहा जा रहा है कि सुदुर्लभ है। इस आत्मा की ज्ञान सिर्फ और सिर्फ बहुत ही निपुण लोग ही लाभ कर पाते हैं, एवं निपुण आचार्य ही सिर्फ वो ज्ञान सामने वाले को सही से बोल सकते हैं, सही से उपदेश देकर दिशा दिखा सकते हैं। और ऐसे सुनिपुण गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है, आत्मा का ज्ञान लाभ किया है, ऐसा व्यक्ति भी बहुत जल्दी नहीं दिखाई पड़ती। कहा जा रहा है इसके व्याख्या के हिसाब से कि अज्ञानी के सामने तो परलोक तत्व या आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होती। पिछले मंत्रों को इसलिए हमने रिवाइज किया है ना। लेकिन क्यों नहीं होती? सिर्फ वो खुद के अज्ञानता नहीं है, और भी कुछ कारण है। कारण क्या है कि इस विषय में सुनिपुण सुदक्ष एक टीचर, एक शिक्षक मिलना भी, एक गुरु मिलना भी बहुत ही दुर्लभ है। और उस गुरु के पास समझने वाला शिष्य, मतलब उस कोटि में, उस कोटि के शिष्य मिलना भी बहुत दिक्कतदायी है, मतलब बहुत ही दुर्लभ है। गुरु भी दुर्लभ, शिष्य भी दुर्लभ। जब इन दोनों का तालमेल हुई तो भैया क्लिक कर गया। फिजिक्स में एक पदार्थ विद्या या पदार्थ विद्या में एक सुंदर सा फेनोमेना है, एक प्रॉपर्टी है which is known as resonance, which is known as resonance। रेजोनेंस क्या करता है? दो वेव अगर दोनों सेम फेज में है, एक के ऊपर दूसरा जब गिरता है तो एक और एक दो नहीं होता, इट कैन रेजोनेट, दो से बड़ा काम कर देता है। तो ये भी मिलना बहुत दिक्कतदायी है। ये वही बताया जा रहा है कि क्योंकि आत्म ज्ञान लाभ करने हेतु विचार बुद्धि और चित्त का निर्मलता बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाला मेधावी है, लेकिन उसके मन में खूब सारे अहंकार आ गया है भाई, खूब सारे आत्ममरिता है, या खुद में हीनमन्यता है, तो भैया मन कलुषित हो गया। गुरु मिलना, गुरु वो सही से समझे हैं कि अगर सही से समझा है तो तब वो कैसे बोल पा रहे। ये सारे बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तब जाके, इसीलिए तो रेजोनेंस बहुत कम बनता है, लेकिन जब बनता है तो बहुत सुंदर बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, मतलब गुरु मिला, गुरु को सही चेला मिला और फिर वो सीखा, ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही। आशा करते हैं कि हमारे इस जो साधना है इसमें हमें भी अपने अपने गुरुओं से वो ज्ञान मिले, ताकि वो ज्ञान तभी मिल सकते हैं जब हम इस ढांचे को उस हिसाब से ढाल पाएंगे। आशा करते हैं उनके ही कृपा से कभी ना कभी बन जाएंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए, हम एक साथ सीखते रहेंगे इस यात्रा में, छोटी सी यात्रा में। धन्यवाद।